नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, तुलसी विवाह एक ऐसी विधि जिसे हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है। इस दिन व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्यादान ना किया हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी के वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी है तो इससे सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे मंगल समय में तुलसी माँ का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में लिखें जय तुलसी मैया, जय विष्णुदेव। दोस्तों, भारत में शादियों का मौसम देवउठनी एकादशी के दिन से शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दिन के साथ ही चातुर्मास की अवधि समाप्त हो जाती है और 4 महीने के बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। आमतौर पर विवाह और अन्य शुभ समारोह जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार आदि चातुर्मास अवधि के दौरान आयोजित नहीं किए जाते हैं और सबसे पहला विवाह इन दिनों के बाद किया जाता है तुलसी माँ और विष्णु रूप भगवान शालिग्राम का। तुलसी विवाह का दिन शादी के लिए अभुज मुहूर्त होता है, लेकिन इस बार शुक्र अस्त होने के कारण तुलसी विवाह पर शादी के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। तुलसी विवाह के दिन भले ही विवाह के लिए कोई मुहूर्त ना बन रहा हो, लेकिन मान्यता है कि इस दिन सुखमय जीवन पाने के लिए किए गए उपाय अत्यंत शुभ फलदायी साबित होते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे और शालिग्राम को दूल्हा और दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। हिंदू विवाह के सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो कब है तुलसी विवाह? जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इस दिन किए जाने वाले उपाय भी हम बताएंगे जो आपकी तकदीर को बदल के रख देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। ये पौधे के साथ साथ एक आदरणीय देवी स्वरूपा भी है, हमारे लिए माँ के समान है। इन्हें लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है और हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह के दिन परिवार के सभी सदस्य जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंचे। वहां गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। आज भी गांव देहातों में गन्ने से ही विवाह के मंडप तैयार किए जाते हैं। फिर तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं तथा कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर धूप दीप जलाएं। इस समय तुलसी माँ के इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम तुलस्ये नमः। इस दिन तुलसी माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। तुलसी माँ को चुंदरी ओढ़ाएं और 16 प्रकार के श्रृंगार चढ़ाएं। फिर भगवान शालिग्राम को हाथों में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर स्थापित करें और फिर मंगलाष्टक और आरती के साथ विवाह को संपन्न करें। आप किसी सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करें। अगर आप तुलसी विवाह को जीवन में एक बार भी विधि विधान से संपन्न कराते हैं तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनकी कन्या नहीं है, जिनकी पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप को तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ाते हैं तो 10,000 गौदान के समान पुण्यफल मिलता है। ध्यान रहे, इस दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता, इसे पहले ही तोड़कर रख लें, या फिर जो तुलसी के पत्ते सूखकर गिरे हुए हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। तुलसी या कमलगट्टे की माला पर करते हैं तो अति उत्तम। इससे माँ तुलसी अति प्रसन्न होती हैं। आपको इसके प्रमाण भी मिल जाते हैं। घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहने लगती है। उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं एक विशेष उपाय जो आपकी किस्मत को पलट के रख देगा। तुलसी विवाह के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट हो अवश्य दूर हो जाएगा
परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखते ही देखते आप धन वैभव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन घर में तुलसी लाना उत्तम माना जाता है और इस दिन तुलसी का रोपण करना सर्वोत्तम और अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी का रोपण करते हैं और उसकी सेवा देखभाल करते हैं तो तुलसी जितनी ज्यादा हरी भरी होगी, फलेगी फूलेगी, उतनी ज्यादा बरकत आपके घर में आएगी। इससे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर साफ पानी में रख दें। फिर तुलसी विवाह के दिन सुबह उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पति पत्नी में कोई अनबन है, मनमुटाव है तो वे दूर हो जाते हैं। घर में लगा वास्तु दोष खत्म हो जाता है, पितृदोष का निराकरण हो जाता है, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे निर्दोष घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न मन से वास करती है। अगर किसी के शादी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, देरी हो रही है या मनचाहा साथी पाने की इच्छा है तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाना। फिर इस चुनरी को अपने पास संभाल कर रखें। इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए चढ़ा दें। विष्णु जी से मनोकामना कहते हुए प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। आसपास अगर भगवान विष्णु जी का मंदिर ना हो तो किसी साफ स्थान पर लगे केले के पेड़ की जड़ में भी आप इन सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं। आंवले के पेड़ की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं। और एक उपाय, इस दिन 11 कौड़ियां लेकर उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहेगी। घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। बुरी नजर से बचने के लिए इस दिन पीले रंग की कौड़ी तावीज में बांधकर पहन लें। इससे बुरी नजर, तंत्र मंत्र किए कराए से बचाव होता है। तुलसी विवाह के दिन सफेद कौड़ियों को केसर और हल्दी के घोल में भिगो के एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसकी पोटली को तिजोरी में रख दें। आपकी धन संबंधी हर समस्या कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस दिन दीप दान जरूर करें। किसी नदी या बहते पानी में दीप जलाकर बहा दें। इस दिन दीप दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा दीपक किसी गौशाला में जलाएं और तीसरा दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, सुखी निरोग जीवन प्रदान करते हैं, जीवन में सुखों का अभाव नहीं होने देते। तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन इनमें से कोई भी उपाय जरूर करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा बरसाएंगे। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय विष्णुदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।